जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया एक अनोखा साधना लेकर आज उपस्थित हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि ये साधना अगर मुझे आप लोगों के दादा गुरु जी से मिला इजाजत तो तभी मैं आप लोगों के लिए ये साधना लेकर आज एक दिन उपस्थित रहूंगा। तो उनका इजाजत मिल गया है, तो इजाजत में ही आज मैं आप लोग को जो मौक्किल साधना है वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है। साधारण रूप से जो ये मौक्किल होते हैं इसके विषय को मैंने सभी को बताया है, जैसे हमजात और जिन्नात में फर्क में कुछ चीजों में जिन जिन्नात के साधनाओं में भी बताया है कि मौक्किलात क्या होते हैं, ये कितने ताकतवर होते हैं। लेकिन फिर भी इसका मैं आप लोग को आज जानकारी बताऊंगा। बताने से पहले एक साधक का बहुत ही विशेषपूर्ण मतलब प्रश्न है, जिसको बताने से कई लोग कतराते हैं, शर्म शर्म करते हैं। तो देखो, उस उन लोग के कहने के नाते बताने जा रहा हूँ। शिष्यों का प्रश्न ये है कि गुरुजी, अगर मान लीजिए कि साधना करते समय अथवा पूजा करते समय वासना आए, वासना का भाव आए, दुर्भावना आए, तो उसको कैसे रोका जाए। ठीक है। तो यहाँ पे कई लोग बता देते हैं कि इस मंत्रों का जप करो, इस जप से आपका जो वासना है वो नियंत्रित रहेगा, आपके जो ये ख्वाब है, जो भाव आते हैं, उत्पन्न होते हैं, ये सभी खत्म हो जाएगा। देखो, ऐसा कभी नहीं है। मैं गारंटी सीधा बता देता हूँ, जो सही साधक होगा वो सीधा बता देगा कि ऐसा कोई मंत्र नहीं। देखो, एक बात है, वासना को अगर जैसे मान लो तुम्हारा वीर्य जाते हैं तो वीर्य को बंधन क्या करने वाला मंत्र है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन जब तुम्हारा दृष्टिकोण ही खराब होगा, ठीक है, जब तुम्हारे दिमाग में, जैसे कई लोग क्या करते हैं कि साधना कर रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, लेकिन जब उनके सामने प्रेमिका, उनके औरत कोई भी सामने खड़े होते हैं तो भावुक हो जाते हैं, वासनाएं मन में जागृत होते हैं। उसके पश्चात ये दुर्भावनाएं पूजा करते समय हो, साधना करते समय हो, जिस शक्ति को आप माता अथवा अपने सिद्धि में जो भी रूप में आप उनको स्मरण करके बुला रहे हो, उसमें ये भाव उत्पन्न होते हैं। तो असल में इंसान के, मनुष्य के जो विचार होते हैं वो प्रत्यक्ष होने लगते हैं। अर्थात अगर विचार आप गंदे रखोगे तो आप, आपके जो परिवेश है उसको भी आप उसी माध्यम से देखोगे, उसी तौर तरीके से, उसी भाव से ही देखोगे, उसी भाव से ही आप सामने वाले को भी देखोगे। तो ये आपका भाव हो गया। तो अगर इसको रोकना है तो सबसे पहला उत्तम है आप नियमित व्यायाम करो। ठीक है। उसके बाद योगा करो, योगा करो। उसके बाद करता है कि माता का पूजा करो अथवा उनके मंत्रों का जप करो, कीर्तन करो। ठीक है। ये सभी ही कार्य इस भाव को रोक सकते हैं, काम भाव को। और जिस व्यक्ति के मन के ऊपर अधीनता नहीं है, वशीभूत नहीं है, वश में नहीं कर सकता, तो उसके स्वभाव के अनुकूल वो बाहरी दुनिया को भी उसी भाव से ही देखेगा जिस भाव को आप मन में स्थान दिए हो। ठीक है। कई लोग बता रहे कि गुरुजी हम ऐसा कभी नहीं सोचते, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है। वर्तमान समय में हमारे नौजवान क्या करते हैं, जो उठने वाले, नए से उठने वाले जो साधक होते हैं, वो अपने वीर्य को हस्त मैथुन के द्वारा नष्ट कर देते हैं, औरत के पास जाके नष्ट कर देते हैं। असल में उस वीर्य को आपको ऊपर की ओर धकेलना चाहिए, अर्थात मूलाधार चक्र को जागृत करने में लगाना चाहिए। आप लोग वीर्य को निकाल लेते हो, उस वीर्य को आप धक्का दो जिससे वो वीर्य ऊपर की ओर गमन करे। वो क्रिया में कोई रुचि नहीं रखता। ठीक है। वासना में आकर उसको निकाल के फेंकते हो। जब तुम्हारे अंदर के जो तत्व है वही निकाल दोगे तो तुम्हारे अंदर क्या रह गया, क्या रह जाएगा। जैसे गुरु, गुरु के अगर रू हट जाए तो गु हो जाता है, तो ये भी सी सिस्टम है, वही है कि अगर तुम्हारे वहां से तुम्हारा ऊर्जा ही तुम निकाल दोगे, तुम्हारा ये भाव से उत्पन्न ऊर्जा को भी तुम खत्म कर दोगे, तो तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। ना ही साधना का शक्ति रहेगा, ना तप शक्ति को तुम संचय कर सकते हो, ना उस शक्ति को पकड़ के रख पाओगे। जिस दिन इसको रोक पाओगे तभी तुम साधक कहलाओगे, तभी तुम्हें धीरे धीरे चीजों का प्रभाव तुम्हें मिलेगा। तो वीर्य एक वीर्य ही नहीं, वो ऊर्जा भी है, उसको संभाल के रखना सीखो, अपने विचारों के परिवर्तन में लगा दो। और रही बात ब्रह्मचर्य की, कोई खाने का वस्तु परहेज करने से, नीति नियम पालन करने से ब्रह्मचर्य नहीं होता। इसलिए तो होते हैं कि तंत्र में अभी तक जितने भी सफल साधक मिलेगा, चाहे वो कटु शब्द बोले, क्योंकि अगर गुरु है, जिस प्रकार एक डॉक्टर है उसको प्रेम पूर्वक किसी का इलाज नहीं करता, वो दर्दनाक टाइप से ही वो करेगा। जैसे मान लो बहुत ही क्रूर है, क्योंकि प्यार से करने वाला ट्रीटमेंट काम नहीं करता, तो इसलिए गुरु जो होगा ना वो कड़वा होगा।
लेकिन जो गुरु करवा बोलेगा वो सबसे अच्छा गुरु है जीवन में, ये याद रखना। तो बात ये है कि जो भी गुरु के पास जाता है, गुरु पहले तत्व समझाएगा, तभी तुम लोग को तंत्र समझ आएगा। अर्थात जैसे तुम रहन सहन, जमीन में सो रहे हो, अपने हाथों से बना हुआ भोजन खा रहे हो, वो ब्रह्मचार्य नहीं कहलाता। अपने 5 इंद्रियों को नियंत्रित करके ही ब्रह्मचार्य को तुम पालन कर सकते हो। जैसे अपशब्द बोलना, तुम सीधा एक साधक होकर गालियां देते हो, सही साधक कभी गाली नहीं देंगे, अच्छे से बताएंगे। तो अपशब्द बोलना, मुंह के ऊपर लगाम रखना, ये एक ब्रह्मचर्य का एक नियम है, ठीक है। ये एक है, एक इंद्र को वश में कर लिया, मुंह का। उसके बाद होते बुरे चीजों को देखना, बुरे कर्म होते हुए, बुरे गंदे विचारों को, गंदे चीजों को, ये तुम अगर अपने आंखों से देखते हो, वो भी एक ब्रह्मचर्य को तोड़ने का काम। अगर इसको रोकोगे तो दूसरा इंद्रिय आ गया। बुरे बातों को सुनना, बुरे क्रियाकलापों के विषय में कोई बता रहे उसको सुना, उससे दूर आ जाओ। तो ऐसे 5 इंद्रियों को अगर तुम अधीन कर लेते हो, तब तुम्हारा पूर्ण ब्रह्मचर्य कहलाएंगे। तो इसको करो। अगर ये चीजों को तुम कर पाते हो, तब तुम्हारा साधना में, मैं गारंटी दे सकता हूं माता के आशीर्वाद से, किसी भी प्रकार से साधना में तुम्हें असफलता का हासिल नहीं होगा, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं साधना की ओर। देखो, ये जो साधना है, ये एक मोक्किलात की साधना है। और ये जो मोक्केल है, देखो मोक्केलों का जो नाम होता है, ये कोई नहीं बता सकता कि मोक्केल का नाम क्या है। ये तभी पता चलेगा जब तुम लोग का साधना सफल होगा और वो मोक्केल उसका तुम्हें नाम खुद बताएगा। उसको उसके जगह में, उसके दुनिया में कौन सा नाम है, ठीक है। उसका भी एक अलग अपना दुनिया होता है। और बताया जाता है ये स्वर्ग की तरह, मोक्किलात स्वर्ग में नहीं रहता, ये स्वर्ग की तरह एक उसके दुनिया होते हैं जो भगवान ने सृष्टि करते समय बनाया था, तो उनके दुनिया में रहते हैं। जैसे जिन स्थान में रहते हैं हम, जो मनुष्य है वो पृथ्वी लोक में रहते हैं, तो उसी के ही बीच में एक लोक है, जिन्नात और स्वर्ग लोक के बीच, जिसमें वो लोग रहते हैं, मोक्किलात, ठीक है। तो ये जो मोक्केल है उसको फरिश्ता भी बोल सकते हो, देवदूत भी बोला जा सकता है। तो इसी प्रकार, और ये कार्य क्या क्या करते हैं, देखो मैंने पहले भी कहा था कि पहला तो है इस शक्ति के ट्रांसफर के बारे में सोचना भी मत। ये संसार में कोई भी शक्ति को ट्रांसफर नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। इसके विद्या को सिखा सकता है, तुम्हें सिद्ध करवा सकता है, लेकिन मोक्किल का ट्रांसफर कोई नहीं दे सकता। चाहे किसी को भी लेकर आओ मेरे सामने, मैं लिख के दे दूंगा, नहीं दे सकता, ठीक है। तुम्हारे दादा गुरुजी का एक गुरु भाई मर गया, वो अपना मोक्किल इतना उनका अच्छा था, मैंने कितने दफा उनसे बात किया था, लेकिन वो मुझे नहीं दे सका। लेकिन हालांकि उनका देने की इच्छा था, लेकिन उन्होंने उसका विधान मुझे सिखाया है। अभी सफलता मिली या फिर नहीं, वो मैं तुम लोगों को नहीं बताना चाहता। तो इसी प्रकार होते हैं, ठीक है। और होते हैं कि मोक्किल के जरिए कभी भी तुम गलत कार्य नहीं दे सकते। अगर गलत कार्य दोगे, वो अपने मालिक को भी मार देगा, ये याद रखना। अगर सही कर्म करोगे तो तुम्हें सौदागर राजा तक बना सकता है। मोक्किलात का इतना मतलब हाथ में शक्तियां होते हैं कि कोई भी ज्ञानवर्धक विषय के वस्तु के तुम बारे में पूछोगे, उसमें तुम्हें बता सकता है। कोई भी साधना में तुम्हें सफलता दिला सकता है। फिर उस साधना में सफल होने के लिए किस कर्म से तुम्हें सफलता हासिल होगा, कौन से रास्ते में तुम्हें चलना है, हर चीजें तुम्हें बता सकता है, समझा सकता है पूरे विस्तार से, ठीक है। और ऐसा संसार में कोई कार्य ही नहीं जो मोक्किल ना कर सके। जैसे कोई शत्रु ही है, तुम्हारे ऊपर वार कर रहा है, तो उसके शत्रु के वारों को भी वो निष्फल बना सकता है। किसी भी प्रकार से कुछ भी वो नहीं कर सकता, वो रोक सकता है। इस प्रकार मोक्किल की ताकतें होते हैं। और रही बात तुम्हारे सुरक्षा की, तो कोई ऐसा शक्ति नहीं है कि अगर मोक्किलात किसी को सिद्ध है, मोक्किल किसी को सिद्ध है, तो उसको नुकसान पहुंचा सके। इतना शक्तिशाली होते हैं मोक्किल, ठीक है। किसी भी शक्ति को बांधने का, वश में करने का तरीका हर प्रकार से ये बता सकता है, क्योंकि ये देवदूत होते हैं। हर प्रकार के सात्विक ज्ञान अथवा संसार के जितने भी अच्छे ज्ञान होते हैं, इनके अंदर रहते हैं। उसके बाद होते हैं कि मोक्किल के जरिए किसी भी प्रकार के इलाज, बीमारी आराम से संभव है, आराम से। और जिस साधक को सिद्ध होते हैं, उसके जीवन में कभी भी बीमार या फिर बीमार होने का संभावना ही नहीं है, ना ही उसके घर वालों को किसी भी गंभीर बीमारी से उन लोगों का मृत्यु हो सकता है। इतने शक्तिशाली होते हैं। और बहुत सारे ऐसे कार्य है जो असंभव से असंभव कार्य को मोक्किल के जरिए संभव बनाया जा सकता है, ठीक है। और साधना के लाइन में जो आगे बढ़ना चाहता है, अमल के दुनिया में जो आगे बढ़ना चाहता है, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और विशेष रूप से वो मुसलमान भाई, वो मुसलमान साधक जो लोग 5 वक्त के नमाज अदा करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, ऐसे साधक को मोक्किल जल्दी से सिद्ध होते हैं और ऊपर से जल्दी से दर्शन देते हैं और उनके साथ खुश रहता है। और हर प्रकार से उन लोग के हर कामों में मतलब उनको सक्षम बना देते हैं।
तो अभी बढ़ते हैं विधि की ओर। इस विधि को किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला होता है, इस साधना को करने के लिए आप लोग को नौ चांदी बुधवार से शुरू करना होगा। नौ चांदी बुधवार किसे कहते हैं कि अमावस्या के गुजरने के 3 दिन बाद जो पहला मंगलवार आएगा, उस मंगलवार के रात के 12 बजे के बाद बैठना होगा। अर्थात 12 बजे के बाद दूसरा दिवस शुरू हो जाते हैं तो बुधवार कहलाएंगे, ठीक है। अमावस्या, जैसे आज अमावस्या गुजरा, कल परसों छठवें दिन, तो 3 दिन गुजरने के बाद जो चौथे नंबर के बाद जो पहला मंगलवार आएगा, उस दिन रात के 12 बजे के बाद बैठना होगा। और करना क्या है, देखो ये साधना में स्थान के अनुसार तुम लोग को इसका प्रत्यक्षीकरण होते हैं, इसका दर्शन प्राप्त होता है, सफलता मिलेगा। किस प्रकार, वो ध्यानपूर्वक सुनना। अगर मान लो तुम लोग ऐसे कमरे में बैठते हो जो तुम्हारे घर से दूर है, निर्जन जगह, खेत है, ठीक है, अकेला है, जिसमें कम से कम 1-1.5 किलोमीटर लोगों का घर बसेरा ना हो, दूर हो, खेत में तुम एक अलग कमरे में, साफ सुथरा कमरे में तुम बैठे हो, तब उस स्थान को पाक पवित्र करके तुम्हें मतलब पोंछना होगा। जैसे जमीन अगर कच्चा है तो और उत्तम है, उसको हल चलाने वाली जो मिट्टी है वो मिट्टी लगा के आराम से उसको पोछा लगा लो, लेकिन याद रहे गोबर से मत पोंछना, ठीक है, गोबर इसमें वर्जित है, तो गोबर से मत पूछना, क्योंकि इसका मैं एक आने वाले समय में एक वीडियो बनाऊंगा। आने वाला जो साधना होगा वो अलग टाइप का मैं तुम लोगों के लिए बनाऊंगा, क्योंकि उस साधना में ऐसे ऐसे मैं विधान बताऊंगा। क्योंकि देखो अभी तक ये जैसे बता रहा हूं किसी का दिया गया है, तुम्हारे दादा गुरुजी का सिखाया गया विद्या है, गुरु भाइयों का परीक्षण किया गया विद्या है, वो बता रहा हूं। लेकिन अगले साधना जो बताऊंगा, अगर जैसे मुझे जीवन में भी देखो, कोई भी एक साधक संपूर्ण ज्ञान गुरु से भी प्राप्त नहीं करता। अगर मान लो वो साधक है, उच्च लेवल में पहुंच चुके हैं, तो बहुत सारे साधक उनके साथ आकर उनके ज्ञान वो लेते हैं, उनके ज्ञान हम लेते हैं, ठीक है, आदान प्रदान होते हैं ज्ञानों का। तो ऐसे ऐसे किस परिस्थिति में वो ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसे मिला, उसका कुछ अनुभव हुआ था, उस शक्ति का कैसे उसका महत्व है, ये चीजें एक कहानी के हिसाब से बताकर मैं तुम लोगों को अगले वाला साधना बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे मुझे एक अगले साधना जो होगा एक बीरा के ऊपर बनाऊंगा, वो विधान मुझसे कैसे प्राप्त हुआ था और वो विधान किसके पास था, कैसे निकला है, तो ये कहानी के सहित मैं तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और सभी को मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, देखो साधनाएं जो होते हैं जो है वो विलुप्त हो रहे हैं। जैसे कई लोग लेके भी नहीं जाते अपने साथ, वो विद्या को भी लेके जाते हैं। अगर मान लो कोई साधक के पास ऐसा गुप्त विद्या है जो लोगों को प्रचार के माध्यम के द्वारा बताना चाहता है, तो हमें संपर्क करके दे सकता है। उनका बस परिचय छुपाया जाएगा, जिसमें आप लोगों को कोई प्रकार से दिक्कत ना हो। अगर अपना परिचय भी बताना चाहते हो तो ये आपके ऊपर है, तो परिचय गुप्त रखिए, वो विधान बताया जाएगा। अगर कोई बताना चाहता है तो निश्चित रूप से हमें बता सकता है, अन्यथा हमारा भी ऐसा कुछ विद्याएं है जो तुम लोग को कहानी के माध्यम से, जो वास्तविकता है जिसके साथ ये घटित हो गया है, ऐसा व्यक्तित्व के साथ बताकर तुम लोग को उसका साधना बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी ये जो साधना है तो इस प्रकार होगा कि तुम लोग को नौचांदी मंगलवार के रात से करना होगा। उसके बाद करना क्या है, उस कमरे को, खेत का जो कमरा था, अच्छे से पोंछ लेना है हल चलाने वाली मिट्टी से, ठीक है। गोबर का इस्तेमाल क्यों नहीं है वो मैं आने वाले साधनाओं के कहानी के हिसाब से जो बताऊंगा तब मैं बताऊंगा। उसके बाद अगर मान लो तुम लोग घर के साथ जुड़े हुए कमरे में करते हो तो कितने दिन का होगा वो सुनो। अगर मान लो कोई एक ऐसा कमरा ढूंढते हो जो घर के साथ जुड़ा हो, उसको पोछा लगा लिया, उस साधना को करोगे तो कम से कम 11वें दिन ही उसका प्रत्यक्षीकरण होगा, 11वें दिन दर्शन मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो तुम लोग उस खेत वाले कमरे में करते हो तो 3 दिन में उसका दर्शन मिलेगा, 3 दिन में साधना तुम लोग का कंप्लीट है, ठीक है। अर्थात जितना निर्जन होगा, जितने अकेले में तुम निवास करोगे, उतने ही जल्दी से साधना में प्रभाव दिखाई देता है और जल्दी से तुम्हें सिद्धि हासिल होता है। अभी वस्तुएं क्या 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 आवश्यक है बहुत सुनो। सबसे पहला होता है कि उस कमरे में एक तुम्हें बाजोट पर एक सफेद वस्त्र बिछाना होगा, एक पटिया बना लेना है बाजोट, उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा दो। कपड़ा बिछा देने के बाद तुम लोग को करना क्या होगा कि देखो इसमें भोग दो या ना दो, कोई इसमें बंधन नहीं। अगर तुम प्रेम पूर्वक देते हो तो थोड़ा सा गुलाब का पंखुड़ी वगैरह उस बाजोट के ऊपर छिड़क देना है। उसमें एक प्रकार की मिठाई रखो, लेकिन 3 मिठाई रखो। अगर नहीं सक्षम हो तो रखने की भी आवश्यक नहीं है, ये साधना इतना सरल है, ठीक है। ये देवदूत का है तो इसमें कोई भोग वोग की उनको आवश्यक नहीं है, अगर तुम प्रेम पूर्वक देते हो तभी। लेकिन एक वस्तु की आवश्यक है, वो है सुगंधित इत्र की आवश्यक। तुम जो कपड़े पहनोगे वो धोती कुर्ता पजामा ये सभी पहन सकती हो, ठीक है, लेकिन सफेद वस्त्र का हो।
आसन भी सफेद हो, हरा पीला कुछ भी नहीं चलेगा, सिर्फ सफेद होगा। ठीक है, अभी देखो सफेद आसन तुम जो भी लो उसमें चल जाएगा। और जितने भी दिन ये साधना चलेगा किसी भी चमड़े से बने हुए वस्तु की उपयोग नहीं करोगे। ठीक है, जैसे एक जानवर के चमड़े से बने हुए वस्तु का उपयोग नहीं करोगे, ये वर्जित रहेगा। उसके बाद जलाली जमाली परहेज करना होगा, अर्थात मांस मछली अंडा शराब लहसुन प्याज अदरक ये चीजों का वर्जित है। कच्चा सब्जी में नहीं, उसको उबाल के खाना होगा। ठीक है, सोयाबीन खा सकते हो, सोयाबीन को उबाल के आराम से वो बढ़िया से बनाओ, आलू को भी बनाओ। नमक खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अदरक तक नहीं खाना इस साधना में। तो इसलिए जो भी खाओ उबाल के खाओ। ठीक है, अभी दूध से बने हुए वस्तु को भी सेवन नहीं करना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि दूध उसके बछड़े से छीन कर निकाला गया एक वस्तु है जो उसको हराम माना जाता है, तो ये भी नहीं खाना चाहिए। कई लोग मूर्ख की तरह बता रहे दूध खा सकते हो, लेकिन नहीं। अभी मान लो तुम्हारे माँ का दूध है, अगर तुम्हें हटाकर किसी और को पिला दो तो कैसा होगा? ये तो तुम्हारा अंश था ना, तुम्हारा भाग था, तो तुम्हारे हिस्सा में किसी को खिला रहा हो, तो इसलिए नहीं खाना है। तो ये वर्जित है। उसके बाद दिशा जो होगा वो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करना है। रात्रि के 12 बजे के बाद शुरू करना है। माला सफेद हकीक का हो या फिर हरे रंग के हकीक का हो, ये दोनों हकीक के माला से, ओरिजिनल हकीक की माला से तुम लोग को जप करना होगा। सर्वप्रथम करना क्या होगा कि देखो, सबसे पहले मोक्किल को प्रार्थना किया जाता है। अभी तुम्हारे मन से जो भी प्रार्थना करते हो, और उससे पहले भगवान को, अल्लाह को, क्योंकि ये मुसलमानिक साधना है, तो उनको अल्लाह को सफलता दिलाने के लिए तुम्हें प्रार्थना करना होगा। उसके बाद मोक्किल गण को प्रार्थना किया जाता है, जैसे हे अल्लाह के नेकी के फरिश्ता, मैं आपको आवाहन करता हूँ, मैं आपको बुला रहा हूँ, आपके साधना में बैठने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके दर्शन कर सकूं और इस साधना में सफलता हासिल हो। तो इस प्रकार उसके बाद 4 दिशाओं की 4 मोक्किल होते हैं, उनको सलाम किया जाता है, उनको प्रार्थना किया जाता है। ये 4 दिशाओं में 4 मोक्किल होते हैं। उसके बाद होता है 7 दिनों के मोक्किल, जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार, ऐसे हर वारों का मोक्किल होते हैं। तो जिस दिन जो भी बार, जैसे मान लो तुम मंगलवार को बैठोगे तो मंगलवार के दिन के फरिश्ते को प्रार्थना करके, साधना में सफलता के लिए प्रार्थना करके तुम्हें बैठना पड़ता है। ठीक है, और अभी दिया इसमें जलाना है या नहीं, देखो इसमें किसी भी प्रकार का रोशनी की आवश्यक नहीं है। जब मोक्किलात खड़ा होता है तब मोक्किल का ही इतना तेजस्वी, इतना ऊर्जावान स्वरूप होता है जिसमें तुम्हारा अंधेरा जो कमरा है वो खुद रोशनीदार हो जाएगा। तो उसमें उसकी कोई आवश्यक नहीं। हाँ, अगरबत्ती लगा सकते हो, सुगंधित अगरबत्ती लगा दो, खुशबू का इसमें भरपूर इस्तेमाल करो। जैसे कोई बढ़िया सा सुगंधित गुलाब का इत्र हो गया, तो चारों तरफ से उस कमरे में छिड़क दो और अपने शरीर में भी लगा लो। और कमरे को हर रोज तुम्हें पोछा लगाना होगा, साफ सुथरा करके उस कमरे को रखना होगा। जितने भी दिन साधना चलेगा उतने दिन तक तुम्हारे अलावा कोई भी प्रवेश ना करे। घर में करोगे तो 11 दिन में सफल होगा, बाहर करोगे तो 3 दिन में सफल होगा, होना ही है। और अगर मान लो तुम्हारा ऊर्जा शक्ति कम है, तो अगर तुम्हें आवाज मिलता है, फर्स्ट दिन ही गारंटी है मेरा 1,01,000% है इसमें आवाज मिलेगा, क्योंकि इसका अनुभव मेरा खुद का है, मेरा खुद का। तो मैं तुम लोगों को दूसरे का अनुभव नहीं बता रहा हूं, तो पहला दिन ही अनुभव होगा। बस अगर मान लो तीसरा दिन वो दर्शन नहीं देते हैं तो इसको 9 दिन तक करो, 6 दिन तक करो। 6 दिन में अगर सफलता नहीं हो तो 9 दिन तक करो, 9वें दिन होना ही है। कभी कभार ऊर्जा के वजह से 6 दिन ज्यादा करना पड़ता है, चाहे 11वें दिन तक अपने घर में करने वाला साधक करो। अगर अपने घर में कर रहे हो तो 11 दिन और यहाँ पे 6 दिन मिला के 17 दिन, 17वें दिन हो जाएगा। तो इस प्रकार, क्योंकि ये मोक्किल है, कोई जिन नहीं है, जिन्नात नहीं है। अगर मोक्किल को मिल गया तो बाकी का काला देव जिन जिन्नात को कैसे अधीन करना है, कैसे वश में करना है, ये सब तरीका तुम्हें दे देगा। इतना सक्षम होते हैं मोक्किल। काला देव हो, मतलब अलादीन जिन हो, कयामत जिन हो, इन सब के ऊपर राज करते हैं फरिश्ताएं। तो फरिश्ते के जैसे शक्ति इन देव भूत प्रेत पिशाच जिन जिन्नातों में नहीं है। ठीक है, तो तुम लोग को इस प्रकार बैठ जाना है। सबसे पहले जैसे अल्लाह का वो प्रार्थना कर लिया, उसके बाद मोक्किल को आपने आवाहन कर दिया। उसके बाद जो होते हैं चारों दिशाओं के मोक्किलात को आवाहन किया। उसके बाद तुमने हर एक बार का जो मोक्किल होता है उनका आवाहन किया। उसके बाद तुम्हें करना क्या होगा, बिस्मिल्लाह कहकर एक मंत्र है जिसको तुम्हें 100 बार जप करना होगा। ठीक है, ये मोक्किलात का मंत्र है। उसके बाद फिर से एक और मंत्र होगा जो तुम्हें 100 बार फिर से जप करना होगा। इसमें 3 मंत्र है। उसके बाद तीसरा जो मंत्र होगा, तीसरा मंत्र जो होगा, उस तीसरे मंत्र को 11 माला जप करना होगा, अर्थात 1100, 1100 बार। इसमें क्या होता है, पहला जो मंत्र होता है उनको मतलब
वश में करने का होते हैं, दूसरा होता है उसका जप मंत्र होता है, तीसरा होता है मूल मंत्र उसका। तो इस प्रकार तुम लोग जप करोगे, और जैसे ही जप तुम करते रहोगे, जैसे मूल मंत्र का जप करते रहोगे, 6 माला हो गया, और उसको आप लोग को पता ही है कि मुस्लिम धर्म में माला को उल्टे हाथ से पकड़ के जप किया जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार ही आप लोग को बैठ जाना होगा। किसी को नहीं मालूम तो मैं आप लोग को दिखा दूंगा किस प्रकार जप करना होगा। और आसन जो होगा वो वज्रासन में बैठ के आप लोग को जप करना होगा, किबला की ओर मुंह करके, अर्थात पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके। जब के 6-7वें माले में ही आप लोग को अनुभव हो जाएगा, जैसे आपका अच्छा हिलने लगेंगे, धड़म करके कोई पत्थर जैसा कोई चीज आपके बाहर गिर सकता है, अकस्मात सुगंध बढ़ सकता है। और इसमें देखो कभी भी भयंकर अनुभूति जैसे जिन जिन्नात करते हैं ऐसा नहीं होता, सरल अनुभव होते हैं। लेकिन जो विकट अनुभव होंगे तो पूरे जगह को हिलाने का वैसा ही होते हैं, क्योंकि जब मोक्केल उस कमरे में प्रवेश करेगा तो वो कमरा हिलने लग जाएगा, थर 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 कांपने लग जाएगा, आपका शरीर भी कांप उठेगा। और इस साधना में जो सुरक्षा मंत्र लगाओगे, इसमें तुम लोगों को आयतल कुर्सी का सुरक्षा सिर्फ घेरा लगाना है, सिर्फ और सिर्फ आयतल कुर्सी। और आगे पीछे तुम्हें करना क्या होगा, हाँ एक चीज बताना भूल गया कि पहले 7 दफा दरूद शरीफ पढ़ोगे, उसके बाद आयतल कुर्सी 7 बार पढ़ के फिर से तुम 7 बार दरूद शरीफ पढ़ोगे। ऐसे पढ़ के शरीर में फूंक मारना है और 7 थप्पड़ मार देना है छाती में, ठीक है। और एक नया चाकू तुम्हें ले लेना होगा, उस चाकू के ऊपर भी 11 बार दरूद शरीफ पढ़ के 11 बार आयतल कुर्सी पढ़ के, या फिर 7 बार आयतल कुर्सी पढ़ दो और फिर से 7 बार दरूद शरीफ आगे पीछे। तो उस नए चाकू से घेरा लगा देना है, क्योंकि वो थोड़ा सा उग्र होकर स्वरूप में आकर भी तुम्हें दर्शन दे सकता है कि क्यों बुलाए है, कौन हो तुम, तो ये प्रश्न कर सकता है। तो उसमें घबराना नहीं है। फिर भी जो भी है, जब तक वश में ना हो, जब तक तुम्हें वचन ना दे, तब तक ये अपना जो सावधानियां वो बरत के चलना चाहिए। और ये जो तुम लोग को मंत्र मैंने बताया है वशीभूत करने का, जप मंत्र, मूल मंत्र, इसके आगे पीछे तुम्हें 11 बार 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना होगा। जैसे 11 बार दरूद शरीफ पढ़ा, वशीभूत मंत्र को 100 बार पढ़ा, फिर से 11 बार दरूद शरीफ पढ़ के फिर से तुम्हें जप मंत्र को 100 बार पढ़ना होगा, फिर से 11 बार दरूद शरीफ पढ़ के मूल मंत्र को 11 माला जप करके फिर से 11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। इस प्रकार तुम्हें 3 दिन करना है। अगर मान लो अलग कमरे में कर रहे हो, लोगों के घर से दूर कर रहे हो, अपने घर से दूर, और अगर कमरे में भी कर रहे हो वैसे ही करना होगा। लेकिन बस इतना सा ही फर्क होगा कि घर के वाले जो घर के पास वाले कमरे होंगे उसमें 11 दिन में होगा, बाहर वाले में तुम्हें 3 दिन में मिल जाएगा। तो जैसे ये निरंतर करते रहोगे तो वो जो शक्ति होते हैं, मोक्केल किस प्रकार दर्शन देता है, हल्की सी सफेद और नीली सा रोशनी होगा जो दीवार से स्फुटित होगा, तुम्हें दिखाई देगा कि कोई एक ऊर्जा का स्रोत तुम्हें मतलब नेत्र के सामने आ रहा है। और ये साधना में सबसे बढ़िया क्या होता है मैं तुम लोगों को बता देता हूं। कई लोग बताते होंगे कि तुम्हारा ऊर्जा शक्ति मतलब खराब है, जिसकी वजह से तुम्हें शक्तियां नहीं देता, नजरबंद है। ये साधना को अगर मान लो कोई करता है, पहली दफा में उनको सफलता हासिल नहीं भी होता है, ठीक है, बहुत मान लो उन्होंने अपना ऊर्जा को बर्बाद किया है, बहुत ही मतलब प्रकार से उन्होंने नष्ट किया है, ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं है, तो इस साधना से उस व्यक्ति का नजर जो है वो खुल जाते हैं। ये सबसे उत्तम है। ये रूहानी अमल है और नूरानी अमल है, जिसके कारण तुम लोगों का नजर भी कुछ हद तक खुल जाते हैं। तो ये साधना को जितने भी करो उतना लाभ भी है, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे वो रोशनी आ जाएगा हल्की हल्की, तो धीरे धीरे तुम्हें वो शक्ति प्रत्यक्ष होगा, एक आकृति दिखाई देगा। आकृति दिखाई देकर जब ये आकृति देखा तो धीरे धीरे ऐसा लगेगा तुम दूसरे जगह बैठे हो, जैसे चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। और तब वो अपने स्वरूप में, वास्तविक स्वरूप में दर्शन देगा। मोक्केलात जो होते हैं बहुत ही ऊंचे होते हैं, जिसका कद बहुत ही ज्यादा होते हैं, और सफेद वस्त्र में अक्सर वो दिखाई देते हैं। हीरे मोती का जवाहरात पहना हुआ एक बहुत ही सुंदर सा नौजवान खड़ा होगा, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है, मेल होते हैं ये, ठीक है। तो फीमेल का भी होता है, लेकिन ये फीमेल का साधना मोक्केलात का साधना नहीं है, एक मेल का साधना बता रहा हूं, जो बहुत ही निहायत ही खूबसूरत होते हैं, जिसका तुलना परियों के साथ भी नहीं होता। परी इतनी खूबसूरत है, जिन इतने खूबसूरत होते हैं, लेकिन मोक्केल उससे 1000 गुना खूबसूरत होते हैं, जिससे उसके चेहरा देख लिया तो तुम देखते ही रह जाओगे, होश खो बैठोगे, इतने खूबसूरत होते हैं। तो जैसे ही प्रकट हो तो सर को झुक करके नीचे करके उनको सलाम किया जाता है, अस्सलाम वालेकुम बोला जाता है, वो वालेकुम अस्सलाम बोलेगी, ठीक है। और पहले तो वही सलाम देते हैं, क्योंकि जैसे तुम लोग, और याद रखना, जब तक मंत्रों का जब खत्म ना हो तब तक जवाब नहीं देना है, ठीक है। जब मंत्र खत्म होगा तब उनको सलाम का जवाब देना है, तब वो अपना मकसद पूछेगा
कि आपने किस मकसद के लिए हेतु मुझे बुलाया है। तब तुम लोगों का मकसद, तुम्हारा जिज्ञासा जो भी है, जो भी प्राप्ति का मनसा है वो बताना है। लेकिन याद रहे, मोक्केल के सामने किसी भी प्रकार का धन, रुपए, लालच, आर्थिक उन्नति इनका वरदान नहीं मांगना है। लोगों के कल्याण के लिए हेतु, लोगों के जन कल्याण के लिए हेतु उनको मांगना है कि लोगों के दुख दर्द मुझसे देखकर सहन नहीं होता। बहुत सारे बेसहारा लोग होते हैं जो बीमार से ग्रसित होकर, समस्याओं से ग्रसित होकर लोगों के पास जाते हैं, लोग फिर भी मदद नहीं करते। ऐसे लोगों का मैं मदद करना चाहता हूं, जिसके लिए आपके सहायता की मुझे आवश्यक है। जिस कार्य के लिए तुम मैंने बुलाया वो यही कार्य है, इसके लिए मैंने आपको बुलाने का कष्ट दिया है। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें और हमेशा मेरा साथ रहे और हर अच्छे पाक कामों में मेरा साथ दीजिए। तो इस प्रकार जो लोग इलाज करना चाहते हैं, लोगों का मदद करना चाहते हैं, साधनाओं में सफलता प्राप्त करना चाहता है और अपने भविष्य को अच्छा करना चाहता है, वही लोग इस साधनाओं करें। जिसके मन में गंदे विचार है वो कतई ना करें, नहीं तो मृत्यु हो जाएगा, ये याद रखना। क्योंकि उस समय अगर कोई भी लड़की वाली बात बता दी कि इस लड़की से प्रेम करता है, इसको लाके दे दो, तो तुम्हारा जीवन नष्ट कर देगा। ये जितना अच्छा है उतना ही बुरा भी बन जाएगा तब। तो अगर मान लो ऐसे रास्ते से तुम मांगते हो जैसे मैंने कहा है, तो उसी समय वो बता देगा कि ठीक है, मैं आपके लिए सहायता करूंगा। लेकिन याद रखना, मोक्केल भी एक शर्त रखेगा। वो शर्त को सोच समझ कर ही रखना है। अभी वो शर्त क्या रखेगा ये मैं नहीं बता सकता। जिस प्रकार हमजात चालाकी करता है, तो मोक्केल भी एक शर्त रखता है। तो मोक्केल का शर्त जो होगा वो सोच समझ कर ही रखो। अगर उस शर्त तुम्हारा मान्य नहीं है तो उनको दूसरे शर्त के लिए बोलो कि ये शर्त मुझे मान्य नहीं है, इसको रखने में अक्षम हूं, आप कोई दूसरा शर्त बताए। चाहे 1-1.5 घंटा लग जाए शर्तों को अदला बदली करने में, वो समय लेगा, वो समय देगा, वो कहीं पर भी नहीं जाएगा। जब शर्त रखो तो पूरे तरह से 100% होश आवाज से बात करके उसे शर्त का तय रखो। जैसे शर्त हो गया तो उनको बुलाने का तरीका पूछो कि जब भी मैं बाबा बुलाऊं तो किस प्रकार से आप आओगे, कौन सा तरीका होगा, कौन सा उपाय है वो मुझे बताओ। अभी मोक्केल तुम्हें कोई निशानी भी दे सकता है, कोई तरीका भी बता सकता है, तो वो अपने अंदर गुप्तता रखना होगा। जैसे गुप्तता रख दोगे तो उसी प्रकार ही तुम्हें बुलाने से, तुम जैसे बुलाओगे वो आ जाएगा। लेकिन पाक साफ होकर, ये नापाक अवस्था में नहीं है। तो अगर पाक साफ बुलाओगे तो किसी भी जगह में, किसी भी स्थान में, किसी भी समय में आ जाएगा तुम्हारे पास। लेकिन अपवित्र अवस्था में बताओगे, इसको बुलाओगे, तो तुम्हें आकर थप्पड़ भी झाड़ सकता है या फिर तुम्हें धक्का थोड़ा सा मार पीट भी सकता है। ये याद रखना, वो क्रोधित होकर भी आ सकता है। तो इसलिए पाक साफ होकर मोक्केल का आह्वान करना चाहिए। उसके बाद अगर मान लो जैसे तुम इसके जरिए अच्छे कर्म करते हो, तुम्हें धन की आवश्यक है, धन इतना आ जाएगा कि संभाल नहीं पाओगे, उनको बताना पड़ेगा कि भाई धन आने वाले रास्ते को रोक दो, मैं संभाल नहीं पा रहा हूं। अर्थात ये इतने गायबी तरीके से मदद कर देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते मोक्केल इतने अच्छे होते हैं। इसलिए मैंने कहा था ना पहले ही कि मोक्केल को धन, रुपए, लालच इन वस्तुओं की मांगने की आवश्यक नहीं है। लोगों की मदद करने के लिए बोलो। अगर मदद करते हो वाकई में, मोक्केल स्वयं खुद तुम्हारे झोली को धन से भर देगा, ऊर्जा से, पवित्र ऊर्जा से भर देगा, शक्तियों से भर देगा कि तुम्हें कोई भी ज्ञान के जरिए हो, बल से हो, किसी प्रकार से कोई ऐसा कसर नहीं छोड़ेगा कि तुम्हें हरा सके। हर तरफ से तुम सक्षम बन जाओगे, हर तरफ से एक साधक बन जाओगे कि कोई भी कार्य को संसार के करने के लिए सक्षम हो जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं यह साधना तुम लोग को अच्छा लगा होगा। इसका विषय जो है मैंने पहले भी कहा है, इसका ट्रांसफर नहीं होता, तो इसके ट्रांसफर के लिए मेरे पास बिल्कुल भी मत आओ। अगर कोई साधना करना चाहता है तो निश्चित रूप से यह साधना कर सकता है। साधकों का एक सवाल है कि गुरुजी कोई एक साधना के ऊपर ग्रुप बनाओ जिसमें आप सभी लोगों को बैठाकर वो साधना कराओ। निश्चित रूप से मैं उसके लिए सोच रहा हूं। बहुत सारे लोगों का 1.5 फुट या भूत के ऊपर बात चल रहा है, ठीक है, कि 1.5 फुट या के भूत के साधना हम कर सके, तो ऐसा गुरुजी कुछ उपाय बताए, तो शायद उसमें ही एक ग्रुप बना दूं मैं, ठीक है, वो साधना सिखाने के लिए। ठीक है, ट्रांसफर जैसा ही होगा। मैं एक तरीका ढूंढ रहा हूं जो थोड़ा सा स्पेशल हो कि जल्दी से तुम्हें वो सिद्ध हो जाए। तो कोशिश है, उसमें मैं कोशिश करूंगा। और अगले वाला जो साधना होगा वो अनुभव सहित एक कहानी के माध्यम से मैं तुम लोग के सामने मतलब प्रस्तुत रहूंगा। और कोई अगर ये चेष्टा करता है, किसी के पास ऐसा गुप्त ज्ञान है जो आप सभी साधकों को वो देना चाहता है, तो निश्चित रूप से हमसे संपर्क करके वो ज्ञान अपना बांट सकता है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ते हैं। तो आओ, हमेशा द्वार खुला है, हम सभी के माध्यम से, आपके ही माध्यम से इसको प्रचारित करते हैं। तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। जय मां कामाख्या, जय मां जगदंबा।